बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हम इसको समझाने के लिहाज से बात करें, सबसे पहले एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको बताएं तो यूँ एग्जाम्पल लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस क्लास में, मान लो 50 बच्चे बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करें, डिओड्रेंट लगाएं, तो क्या होगा कि वो जो स्प्रे हमने किया उसका नेट इफ़ेक्ट क्या होगा कि सब लोगों तक खुशबू जाएगी। ठीक है ना। इत्र लगाने की देर थी, पूरा शहर मदहोश हुआ, हवा का झोंका बखूबी अपना काम करता है, वाला हाल होगा। मतलब क्या होगा कि किसी एक के एक्शन से सब लोग प्रभावित होंगे, और अगर आप लोगों में से कोई भी इस परफ्यूम लगाता है तो भी खुशबू पूरे में आएगी। तो दोनों तरफ के एक्शन हैं। ये एक इन्वायरमेंट है जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। इसमें कोई भी चीज़ अगर कोई भी तरह का एक्शन लेती है तो दोनों लोग इक्वली अफेक्टेड होंगे। आप लोग कुछ करेंगे तो भी हवा के ज़रिए हमें फ़र्क पड़ेगा, और हम अगर कोई खुशबू लगाते हैं तो वो आप तक भी पहुंचेगी। ठीक इसी तरीके से अगर इन्वायरमेंट हमारा गर्म हो जाए, मौसम गर्म हो जाए या मौसम ठंडा हो जाए तो भी हम लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। अभी जाड़े आ जाएं, सब लोग जैकेट पहने दिखेंगे, सब लोग कोट पहने दिखेंगे, सब लोग स्वेटर पहने दिखेंगे। मतलब इन्वायरमेंट हमें अफेक्ट करता है और हम इन्वायरमेंट को। इसकी ताज़ा मिसाल है ग्लोबल वार्मिंग, कि हम लोगों के एक्शन से पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो कंसिडरेबली राइज करना शुरू कर गया है। तो हमने इन्वायरमेंट को गर्म किया और बदले में इन्वायरमेंट जब खुद गर्म हुआ तो क्या हो रहा है, मेल्टिंग शुरू हो रही है, वाटर लेवल राइज हो रहे हैं। ठीक है ना, आइस कैप्स पिघल रहे हैं। तो ये दोनों तरफ की चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। तो अगर हम बिज़नेस इन्वायरमेंट की बात करें तो ये, अगर हम बिज़नेस है तो इसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सब इसके इन्वायरमेंट का पार्ट हैं जो इस बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं, और बिज़नेस अपने कंसिडरेबली इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन में बात करें तो कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सराउंड किए हुए हैं चीज़ें, वो किस तरीके से कुल मिला के एग्रीगेट फॉर्म में बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, और बिजनेस अपने से उन चीज़ों को कैसे अफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट में शामिल होती हैं। एम आई क्लियर? अब आती है बात कि व्हाट आर द फीचर्स। सबसे पहले बात आती है कि सारे देखो, एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है। मतलब इन्वायरमेंट से बिजनेस अफेक्टेड है और बिजनेस से इन्वायरमेंट भी अफेक्टेड है। ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, अलग अलग नहीं है। देन आता है बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। मतलब यहाँ पे बड़ा मुश्किल है समझना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम परफ्यूम स्प्रे करें, आप लोग ना देखिए, बहुत छोटा सा स्प्रे हो मेरे पास, धीरे से स्प्रे कर लें पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग में से कोई पता कर पाएगा, 50 बच्चों में से कोई एकदम से स्प्रे कर ले धीरे से, हम क्या पता कर पाएंगे? या एक सेंटेड च्युइंगम खाने लगी है, सेंटेड च्युइंगम मुंह में रख ले कोई बच्चा, खुशबू पूरे में फैलेगी। पता कि कैसे इफेक्ट हुआ इन्वायरमेंट, कैसे खुशबू फैली? सूंघेंगे, हाँ क्या खुशबू आ रही है, लेकिन कैसे आई क्या पता। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? फिर आता है डायनेमिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और रुक गया, स्टैटिक नहीं है, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। मीन्स चलता रहेगा, वक्त और हालात के साथ बदलता रहेगा, नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, ठीक है, टैक्स बढ़ते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, कभी पुरानी चली जाएगी, फ्यूचर में कुछ और होगा। तो एक पॉइंट और है कि ऑल द इवेंट्स आर अनसर्टेन। इसमें सर्टेनिटी नहीं है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ चेंजिंग ना, हर चीज़ बदल रही है। जब हर चीज़ बदल रही है तो हमें कैसे पता कल क्या होने वाला है? आज एक मार्केट में कॉम्पिटिटर है हमारा, कल नहीं होगा। आज जो टेक्नोलॉजी है, कल क्या किसी ने कभी सोचा था कि आज एक ऐसा फ़ोन आएगा जिससे हम अपनी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे होंगे? कल बहुत मुश्किल से फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती थी, वॉइस रिकॉर्डिंग। आज पूरी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, और आप लोग कहीं बैठे हुए भी हैं, हम यहाँ बैठे पढ़ा रहे हो, आप लोग वहाँ बैठे पढ़ रहे हैं। इतनी दूर की चीज़ें कवर हो रही हैं। क्या कल किसी ने प्रिडिक्ट किया था? कभी नहीं किया था। इसका मतलब क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है इन्वायरमेंट की चीज़ें, अनसर्टेन है। देन आता है रिलेटिविटी है। बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कंसेप्ट है, जो यहाँ है वो तो किसी और देश में नहीं होगा, किसी और रीजन में नहीं होगा। हर कंट्री में, हर रीजन में, हर एक नेशन में, हर एक आइलैंड पे इन्वायरमेंट बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग होंगे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अलग होगी, वहाँ की टेक्नोलॉजी अलग होगी, वहाँ की सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। देन आता है मल्टी डायमेंशनल। मैंने बताया कि माइक्रो और मैक्रो दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे।
और ये सब आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंट होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एनवायरनमेंट की जो कि कंट्रोलेबल हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनकंट्रोलेबल हैं, हमारा उन पर कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग अब बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट की। माइक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स क्या करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच एक्सरसाइजेज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एंड प्रोसीजर के ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, वो हमारे कहलाते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। इसमें इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। इंटरनल क्या होते हैं, जो फैक्टर्स बिजनेस फर्म के अंदर ही मौजूद है, विद इन द बिजनेस फर्म है, जो कि कंट्रोलेबल हैं, हमारा उनके ऊपर कंट्रोल है, हमारा इख्तियार है, हम उनको रोक सकते हैं, हम उनको बढ़ा सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉलेज की बात करें, कॉलेज के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, कॉलेज के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है, कॉलेज का एक मिशन है, एक ऑब्जेक्टिव है, वहाँ का मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें क्या है ना, कंट्रोलेबल हैं, क्योंकि मेरे हाथ में मेरी चीज़ें हैं। लेकिन बाहर क्या हो रहा है हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल हम अभी क्लास में हमने कहा सारे बच्चे फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, सारे बच्चे फ़ोन को साइलेंट कर दो ताकि आवाज़ ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो, नो पर्सन इज़ अलाउड टू स्प्रे अ परफ्यूम एयर। सो हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं ना अपनी पॉलिसीज़ बना के इस तरीके से। बट वो चीज़ें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर से कुत्ता भौंक रहा है, अगर इसमें आवाज़ आ रही हो, पड़ोस के घर में एक कुत्ता पला हुआ है वो जो कि भौंक रहा है, so I cannot control the bark of the dog that is being kept as a pet outside my premises। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर बाहर मान लीजिए कोई जा रहा है और वहाँ से वो परफ्यूम स्प्रे करता है, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाहर फॉगिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ का धुआं भी अंदर आने लगे, वहाँ के धुएं की बदबू अंदर आने लगे, सो वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। सो ये क्या हो गया, आउट ऑफ बियॉन्ड द कंट्रोल। तो वो चीज़ें जो हम अपने कंट्रोल में हैं, जो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है ना। इंटरनल फैक्टर्स इम्पार्ट स्ट्रेंथ और कॉजेज ऑफ वीकनेस। हम इससे अपनी मजबूती भी ला सकते हैं और कभी कभी हम इससे कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम इनके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले कॉरपोरेट कल्चर, जो हमारा वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू, जो कल्चर है, क्योंकि हर का अलग अलग होता है। कुछ लोग बड़ा प्रॉफिटेबल कल्चर रखना चाहते हैं, कुछ लोग बड़ा सोशलिस्ट कल्चर रखना चाहते हैं अपने सोसाइटी, अपने ऑर्गेनाइजेशन का। तो कैसी आपका कल्चर है, क्या आपके एथिक्स हैं, ये डिफ़ाइन करता है। देन आपके मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव, आप क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग चीज़ों को खाली बेचना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये भी चीज़ आती है। देन टॉप लेवल जो एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे जो मैनेजमेंट है, वो भी डिसाइड करता है, वो भी हमारे इंटरनल कल्चर का पार्ट होता है। फिर आता है पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर मतलब जो रिलेशनशिप होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और चीफ एग्जीक्यूटिव का, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किस तरीके से टॉप मैनेजमेंट की जो चीज़ें वो एग्जीक्यूट होंगी, कैसे पावर किसके पास होगा पावर, ये सारी चीज़ें। देन कंपनी की इमेज और ब्रांड इक्विटी, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग अलाइंसेस क्रिएट करते हैं, किस तरह डीलर को सेलेक्ट करते हैं, किस तरह सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च या फॉरेन मार्केट में इंटर करना, ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइनिंग फैक्टर होती हैं इंटरनल फैक्टर्स में। देन आता है ह्यूमन रिसोर्स, कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमारे लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, ये भी डिसाइड करता है हमारा, इसको भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। देन आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो कि जो हमें बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं, जिन पे हमारा डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अंदर कस्टमर्स आते हैं। कस्टमर हमें इनफैक्ट कहा जाता है कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर राजा है। हम कस्टमर के हिसाब से चीज़ें बनाते हैं, ना कि कस्टमर हमारे हिसाब से चीज़ें खरीदता है। रियलिटी कैन डिफर, बट वॉट एवर इट इज़ इन द थियोरिटिकल बैकग्राउंड, जो यही है कि और एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस और मैन्युफैक्चर और रेंडर एनी सर्विस दैट इज़ बीइंग फीसिबल फॉर द कंज्यूमर एंड व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली वांट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर के फैसले हमें प्रभावित कर रहे होते हैं, हम कंज्यूमर पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं रखते हैं। बनाते कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर वो जो हमारे जैसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी फर्म्स हैं, जैसे रेड चिलीज़ प्रोडक्शन हो गया, जैसे यशराज फिल्म्स हो गया, ये सब आपस में कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे के फैसले को इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट होते नहीं हैं। देन आते हैं सप्लायर्स, वो लोग जो हमारे पर्टिकुलर कमोडिटी की रॉ मटेरियल को या कंपोनेंट्स को सप्लाई करते हैं, ये हमारे प्रोडक्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है या कम करना है। अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं तो सप्लाई बढ़ेगी, वरना कम हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। देन मिडिल मैन, किस तरह से हमारा प्रोडक्शन जो है वो
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमारी बनाई हुई चीज़ें मार्केट में किस तरह से सप्लाई करी जा रही हैं, वो मिडिल मैन के ज़रिए होता है, वहाँ पे भी ये इफ़ेक्ट होता है। देन फाइनेंसर्स, जो लोग हमें पैसा दे रहे हैं, जो लोग हमें यू कैन से सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को फाइनेंस करके या पैसा डायरेक्टली दे के, वहाँ से भी डिफ़ाइन होती हैं कि हमको किस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में 5 तरह के बेसिक इन्वायरमेंट होते हैं: इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। ये चीज़ें हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं।